जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हैव हैज़ का प्रयोग। हैव हैज़ इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अक्सर राइटिंग में, स्पीकिंग में और इवन इसे ऐसे लिखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आज इस हैव हैज़ के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हैव हैज़ का मतलब होता है पास है, के पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, या कोई वस्तु उसके पास है, या शरीर का कोई भाग होता है, होती है, होते हैं। स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नाउन। हैव हैज़ प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। हाँ, जहाँ पे अगर सिंगुलर आए, अगर सिंगुलर आता है वहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे, अब प्लूरल आए तो फिर ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। मुझे एक बाइक है, आई हैव ए बाइक। मैं एक बाइक रखता हूँ, आई हैव ए बाइक। तीनों का मतलब एक ही है। चलिए, और ये समझ गए आप लोग, पास है। ठीक है, उसके बाद अगर के पास के सेंस में आता है कि के पास है, देखिए यहाँ पे जैसे रामू के पास एक गाड़ी है, रामू हैज ए कार। मोहन के पास एक साइकिल है, मोहन हैज ए बाइसिकल। ठीक है ना। सीता के पास एक गुड़िया है, सीता हैज ए डॉल। सूरज के पास एक पुरानी साइकिल है, सूरज हैज एन ओल्ड बाइसिकल। तो ऐसे आप बोल सकते हैं अ लॉट ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसके माध्यम से बोल सकते हैं। मुझे एक कलम है, आई हैव ए पेन। मुझे एक पेंसिल है, आई हैव ए पेंसिल, है ना। मेरे पास किताबें हैं, आई हैव बुक्स। समझ में आ रहा है। मेरे पास कलमें हैं, आई हैव पेन्स। आप एक कॉपी पे नोट बनाइए, लिखिए और उसको ट्रांसलेट कीजिए। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद इसका और भी यूज होता है, यानी आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, मतलब एक से अधिक नाम रहता है तब भी प्लूरल होता है। और एक से अधिक बॉयज मतलब एक से अधिक है लड़के, गर्ल्स मतलब लड़कियां। हाँ, आप लिख सकते हैं कैट्स मतलब बिल्लियां, डॉग्स मतलब कुत्ते। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी तो चाहिए प्लूरल, तो इसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, राइट। और सिंगुलर हैज होता है सिंगुलर। ठीक है, ही, सी, ईट, द बॉय, द गर्ल, द डॉग, द काऊ। अगर नाम आए, राम आए, श्याम आए, मोहन रहे, अकेले, जब ये राम अकेले रहे, श्याम अकेले रहे, मोहन अकेले रहे सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट, तब हम उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज होता है सिंगुलर। सिंगुलर, अब आप कुछ बच्चे सोचे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, आज तो बचपन में पढ़े होंगे ना। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से अधिक, और सिंगुलर मतलब होता है एक, राइट। तो इन सब के साथ प्रयोग करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बार बार आपको ये मिलेगा, आपको सिंगुलर प्लूरल ये समझ जाएंगे आप लोग। इसको लिख लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, सब स्ट्रक्चर तो आप समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन। अब होता है, होती है किस सेंस आता है, जब होता है, होती है, होते हैं रहेगा, तो कैसे हम उपयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, द पुअर हैव नो मनी। हाँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे द रिच हैव मनी, बस सिंपल सा। यहाँ पे हैव मतलब होता है धनी लोगों के पास। हाँ, यहाँ पे हैव का मतलब होता है के पास। समझ में आ रहा है ना। तो के पास होता है, होती है। आप पढ़े होंगे कि होता है, होती है, एम इजार का प्रयोग करेंगे नहीं, बट वो तो अलग सेंस होता है। यहाँ पे अगर के पास है का सेंस आता है और अंत में होता है, होती है रहता है, तब हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं। अच्छा लग रहा है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है। और क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण, लाइटिंग की प्रॉब्लम के कारण वीडियो शूट नहीं हो रही थी, बट अब आप लोग को कंटिन्यूसली वीडियो मिलेगी, लगातार वीडियो मिलेगी। नो प्रॉब्लम, बढ़िया से इसको लिखिए और सीखिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए। ठीक है। धनी लोगों के पास पैसा होता है, द रिच हैव मनी। हाँ, गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, द पुअर हैव नो मनी। कुत्ता का चार पैर होता है, यानी कुत्ते के पास चार पैर होता है, राइट। तो क्या कुत्ता सिंगुलर है कि प्लूरल है यहाँ पे, तो आएंगे सिंगुलर है तो द डॉग हैज 4
फोर मतलब एक से अधिक है तो क्या लिखेंगे, टंग, लेग्स, द डॉग हैज़ 4 legs। लिखते कि नहीं लिखते हैं हम लोग, जब ऐसे लिखते हैं ना छोटी छोटी ऐसे, जैसे जानवर पे, किसी जानवर पे, बिल्ली पे, कुत्ता पे ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, कुत्ता के 4 पैर होती है, कुत्ता के 2 आँख होते हैं, या गाँव पे अक्सर काऊ पे लिखाया जाता है बच्चों को, तो कहा लिखा दिया जाता है बस याद करके आओ, ऐसे सुनाओ, नहीं ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल, मतलब बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाए। बच्चे तो बहुत सारे ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक्स सुनने में आता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर उनसे कहा जाए 10 लाइन लिखने के लिए तो फिर नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया से लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, तब ये जा कर के कंप्लीट होगा, तब उनका सीखने का फ़ायदा है, नहीं तो अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। तो आप देखिए, मैं इसके माध्यम से आप निबंध भी लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं गाय, गाय एक जानवर है, द काउ इज़ एन एनिमल, गाय के 4 पैर होती है, हाँ लिखिए, गाय के 2 आँखें होती है, गाय की 2 आँखें होती, गाय के 2 आँखें होती है, आँखें होती है, गाती है, द काउ हैज़ लगेगा ना, क्योंकि गाय सिंगुलर है यहाँ पे, और सिंगुलर है तो उसके पहले द लगेगा, द काउ हैज़ 2 मतलब 2, और एक से अधिक है तो एस लगाएंगे, द काउ हैज़ 2 eyes, द काउ हैज़ 2 eyes। देख रहे हैं ना, इस तरह से हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और इस तरह से आप किसी भी जानवर के बारे में लिखना चाहते हैं, आप मनुष्य के बारे में भी लिख सकते हैं, मनुष्य के 2 हाथ होती है, मैन हैज़ 2 hands, 4 पैर होती है, 2 आँख होती है, एक पूँछ होती है, कुत्ता का एक पूँछ होता है, द डॉग हैज़ ए टेल, द डॉग हैज़ अ टेल। और गाय के 2 कान होती है, द काउ हैज़ 2 ears, बोल सकते हैं ऐसे। तो आप ऐसे केवल इसके माध्यम से आप सीखिए और कॉपी में लिखिए और बोलिए, तब जा कर के आप सीखेंगे, राइट। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ रहे होंगे।